हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है नाइटिंगेल प्लेज। नाइटिंगेल प्लेज क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानेंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में इटली के फ्लोरेंस शहर में एक धनी उच्च वर्ग के ब्रिटिश परिवार में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म है 12 मई 1820 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, जो एक धनी एवं उच्च वर्ग के ब्रिटिश परिवार में ब्रिटिश परिवार में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदात्री माना जाता है। आधुनिक नर्सिंग का जो जन्मदाता है या जनक है, उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। इन्होंने नर्सिंग व्यवसाय को एक प्रतिष्ठित पेशे के रूप में पहचान दी, नर्सिंग पेशे को एक सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया। नर्सिंग के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। MCQ में ऐसा पूछा जाता है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इनके सम्मान में इनके जन्मदिन को नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जन्म जो है 12 मई 1820 ईस्वी में हुआ था, इटली शहर में हुआ था और शहर का नाम फ्लोरेंस था। नर्सेज दिवस जो है इसके जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है, जैसे कि 12 मई को जो है नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाइटिंगेल प्लेज एक प्रकार का वचन है जो ज़्यादा विशिष्ट एवं आचार संहिता की तुलना में ज़्यादा अधिक सीमित होता है। नाइटिंगेल प्लेज जो एक प्रकार का शपथ है, एक प्रकार का वचन है, जो कि नर्सेस लोग जो है ग्रहण करती है, शपथ ग्रहण करती है। इसके अनुसार जो है, ईश्वर को साक्षी मानकर मैं इस सभा के समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूँगी। ईश्वर को साक्षी मानकर ये एक प्रकार का शपथ है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया है कि ईश्वर को साक्षी मानकर मैं इस सभा के समक्ष सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूँगी। ऊंचा स्तर बनाए रखूँगी, सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूँगी। मैं अपने पेशेंट के धार्मिक विश्वासों का सदैव सम्मान करूँगी। पेशेंट का जो भी धर्म होगा, जो भी उसका विश्वास होगा धर्म पर, उसका सम्मान करूँगी, उसको सम्मान दूंगी, उसको प्रतिष्ठा दूंगी। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म का हो, उसका सदैव सम्मान करूंगी। मुझ पर विश्वास कर सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत जानकारियां मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जो भी पेशेंट के द्वारा जानकारी दी गई है, जो भी डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर टीम के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है पेशेंट के बारे में, उसका जो है वो जानकारी जो है मेरे पास सुरक्षित रहेगी, ऐसा कहा जाता है। मैं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। जो भी डॉक्टर का जो भी आदेश होगा, जो भी एडवाइस होगा, मैं उसे सदैव जो है ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करूंगी, जिससे मेरे व्यवसाय की प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि हो। यह एक तरह का प्लेज है, वचन है या शपथ है, तो इसे याद रखना पड़ेगा। मैं स्वास्थ्य की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना स्वास्थ्य की फिर से स्थापना एवं पीड़ा से मुक्ति के इन 4 मूलभूत नर्सिंग उत्तरदायित्वों को निभाने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। स्वास्थ्य की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना एवं पीड़ा से मुक्ति, इन 4 मूलभूत जो नर्सिंग उत्तरदायित्व है, इसको जो है निभाने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगी, हमेशा करूंगी। हमारा नर्सिंग प्लेज ख़त्म है। आगे का क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग क्या है? नर्सिंग के सिद्धांत क्या है? नर्सिंग के सिद्धांत, इस सिद्धांत का तात्पर्य है यांत्रिक, मैकेनिकल, थर्मल, ऊष्मीय, रासायनिक एवं जीवाणुज, बैक्टीरियोलॉजिकल आघातों से पेशेंट एवं कार्यकर्ताओं का बचाव एवं सभी प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित रखना। सिद्धांत का सीधा सा मतलब है लाभ। इसका मतलब है पेशेंट को जो विभिन्न तरीके से, विभिन्न बाधाओं से, अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान करना, अनेक प्रकार से बचा कर रखना, हानि नहीं होने देना।
इस सिद्धांत का तात्पर्य मैकेनिकल, थर्मल, बैक्टीरियोलॉजिकल आघातों से पेशेंट एवं हेल्थ केयर वर्कर का बचाव एवं सभी प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित रखना। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उससे सबको बचा कर रखना, चाहे वो पेशेंट हो या फिर हेल्थ टीम हो। वर्जीनिया हेंडरसन के नर्सिंग सिद्धांत। वर्जीनिया हेंडरसन जो है नर्सिंग सिद्धांत दिया, उसने सिद्धांत दिया सामान्य रूप से सांस लेना, मतलब कि पेशेंट के लिए जो भी सिद्धांत दिया गया कि पेशेंट का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। सामान्य रूप से सांस लेना मतलब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उत्सर्जन की क्रिया का संपन्न होना, जो भी एक्सक्रिएशन है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उस क्रिया का अच्छे तरीके से संपन्न होना। नियमित रूप से खाना और पीना में किसी भी तरह का बाधा ना हो। नियमित रूप से रेगुलर रूप से खाना खाना, पानी पीना। आराम एवं नींद पूरी लेना, आराम एवं नींद को पूरी तरीके से लेना, किसी भी तरह का मानसिक प्रॉब्लम ना हो। शरीर की स्वस्थिति को बनाए रखना, शरीर का जो भी पोजीशन है, जो भी संस्थिति है, उस चीज़ को बनाए रखना। आरामदायक कपड़े एवं ड्रेस का पहनना, आरामदायक कपड़े जो कि हल्का हो, कपड़े एवं ड्रेस पहनना हल्का हो, लाभदायक हो। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखना, मतलब पर्सनल हाइजीन एवं स्वच्छता को बनाए रखना। खतरों एवं विभिन्न प्रकार के चोटों से बॉडी की रक्षा करना। खतरा, किसी भी तरह का खतरा हो, या फिजिकली हो या फिर थर्मल हो, केमिकल हो, किसी भी प्रकार का खतरा हो, उससे जो है बॉडी की रक्षा करना। दूसरे व्यक्तियों की ज़रूरतों एवं भावनाओं की कद्र करना, मतलब जो भी पेशेंट की ज़रूरत हो उसकी कद्र करना, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना। अपने व्यवसाय को ईमानदारी से करना, ईमानदारी से करना मतलब उससे फालतू के पैसे नहीं लेना, कोई काम करने के बदले, उसकी हेल्प करने के बदले उससे कोई गिफ्ट या फिर बड़ी रकम मांगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा की खोज करना एवं संतुष्ट होना जिससे कि सामान्य स्वास्थ्य का विकास संभव हो। ऐसी शिक्षा, ऐसा मतलब रिसर्च करना जिससे कि सामान्य स्वास्थ्य का विकास संभव हो। वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है जो भी प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग में जो भी नर्सिंग का सिद्धांत दिया उसे हमने देखा। उसके बाद अब्दुल्ला के नर्सिंग सिद्धांत। अब्दुल्ला, जिस तरह वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है नर्सिंग का सिद्धांत दिया, उसी प्रकार अब्दुल्ला ने भी जो है नर्सिंग का सिद्धांत दिया। तो इसका सिद्धांत हम आगे देखते हैं। इसके अनुसार नर्सिंग के सिद्धांत इस प्रकार हैं। अपने स्वास्थ्य को अच्छा एवं शारीरिक आराम को बनाए रखना। अपने स्वास्थ्य को अच्छा, मतलब जो भी नर्सेस होती है, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, उनके अपने स्वास्थ्य को अच्छा एवं फिजिकल आराम को बनाए रखना। यदि कोई भी हो, जैसे नर्सेज हो गया, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर जो हो गया, वो 24 आवर काम नहीं कर सकते हैं। यदि वो कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाएगी, क्योंकि उसे अपने बॉडी को भी मेंटेन करना पड़ता है, खाना पीना टाइम पर। यदि वो खुद भी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो पेशेंट का अच्छे तरीके से केयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है खुद को स्वस्थ रखना और पेशेंट का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अगला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, आकस्मिक क्षति एवं चोटों से बचाना। विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल का अच्छे तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। आकस्मिक क्षति मतलब अचानक क्षति एवं चोटों से बचाना। किसी भी प्रकार का घटना हो जाए तो उसे आकस्मिक क्षति या चोटों से बचाना। सक्रिय बने रहने हेतु व्यायाम, आराम करना एवं नींद पूरी लेना। सक्रिय मतलब एक्टिव बने रहने के लिए एक्सरसाइज करना, आराम करना, नींद पूरी लेना। अगला पॉइंट है नियमित रूप से मल त्याग करना। जो भी हमारा स्टूल होता है, जो भी टॉयलेट वगैरह होता है, उसे नियमित रूप से उसका त्याग करना, उसका एक्सक्रिएशन करते रहना ताकि हमारा बाउल जो है अच्छे तरीके से काम करे। शरीर में द्रव का आयतन नियमित बनाकर रखना, शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, शरीर में फ्लूइड की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में बनाए रखना। शरीर की क्रियात्मकता को पहचानना तथा बॉडी बीमारी की अवस्था, शरीर क्रिया विज्ञान में बीमारी के कारणों का पता लगाना। शरीर की जो भी क्रियात्मकता होती है उसको पहचानना, बीमारी की अवस्था, शरीर क्रिया विज्ञान एवं बीमारी के कारणों का पता लगाना। बॉडी में जो भी बीमारी है उसे उसका पता लगाना, उसकी अवस्था को देखकर उसका पता लगाना। अगला पॉइंट है सकारात्मक एवं नकारात्मक संवेदनाओं का अनुभव करके उनको स्वीकार करना। जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव संवेदना होता है उनका अनुभव करना और उनको स्वीकार करना।
उपचारार्थ वातावरण को बनाए रखना। उपचारार्थ मतलब ट्रीटमेंट का जो भी वातावरण है उसको बनाए रखना। बीमारी से संबंध समस्याओं को समझना, उसके प्रभाव के कारण होने वाली बीमारियों का पता लगाना। बीमारियों से संबंध समस्याओं, बीमारी से जो भी समस्या, बीमारी संबंधी जो भी समस्या होती है, जो भी उसका कारण होता है, जो भी प्रभाव होता है, उसको समझना और उसको समझकर बीमारियों का पता लगाना। व्यक्तिगत संबंधों के बीच उचित विकास करना, व्यक्तिगत संबंधों के बीच उचित विकास करना। जैविक बीमारी और भावनाओं के परस्पर संबंधों की पहचान कर स्वीकार करना। जैविक बीमारी बायोलॉजिकल डिजीज और भावनाओं के परस्पर संबंधों को पहचान कर स्वीकार करना। शारीरिक क्रियाविधि एवं कार्य को नियमित करना। शारीरिक क्रियाविधि मतलब फिजिकल जो भी क्रियाविधि होती है उस एवं कार्य को नियमित करना। फिजिकल कार्य करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये सब कार्य को नियमित रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कोप ऑफ नर्सिंग। स्कोप ऑफ नर्सिंग क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के अवसर, नर्सिंग के क्या क्या अवसर हैं। विभिन्न नर्सिंग कोर्स, जैसे कि एनएम होता है, जीएनएम से थोड़ा नीचे होता है एनएम। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मतलब जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम। बेसिक बीएससी नर्सिंग मतलब पोस्ट जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नीचे। बीएससी नर्सिंग भी एक तरह का स्कोप है। जो कि डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उसके लिए बीएससी नर्सिंग, जो जीएनएम कर रखा है उसके लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है। बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग होता है, पीएचडी नर्सिंग होता है, ये सब नर्सिंग के स्कोप है। नर्स मिडवाइफ जो है, नर्स मिडवाइफ का क्या कार्य होता है? ये गर्भावस्था में माँ की देखभाल करती है एवं गर्भवती स्त्री की प्रसव कराती है। प्रसव उपरांत माँ एवं बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। नर्स मिडवाइफ का मेन फंक्शन जो होता है, मेन कार्य जो होता है, प्रेगनेंसी में जो है माँ की देखभाल करती है। विभिन्न तरीके का जो भी फॉलिक एसिड, आयरन की जो भी मेडिसिन होती है, फॉलिक एसिड, ये सब उपलब्ध करवाती है ताकि प्रेगनेंसी में माँ की हालत अच्छी रहे। गर्भवती स्त्री की प्रसव कराती है। जब उसका 9 मंथ हो जाता है या फिर प्रसव की अवस्था हो जाती है तो उसे प्रसव कराना, प्रसव के उपरांत माँ एवं बच्चे दोनों की केयर करना, दोनों के हेल्थ का ध्यान रखना, यह सब कार्य नर्स मिडवाइफ का होता है। अगला है हमारा नर्स एनेस्थेटिक का कार्य होता है। यह नर्स, सर्जन, एनेस्थेटिक चिकित्सक आदि के साथ मिलकर पेशेंट को एनेस्थेसिया देने में मदद करने का कार्य करती है। एनेस्थेटिक जो नर्स होती है, ये सर्जन जो कि सर्जरी वगैरह करता है वो सर्जन, एनेस्थेटिक जो भी चिकित्सक डॉक्टर होते हैं उसके साथ मिलकर पेशेंट को एनेस्थेसिया देने में मदद करती है। नर्स एनेस्थेटिक। लीगल कंसल्टेंट नर्स जो है, इस क्षेत्र के नर्स हॉस्पिटल में कार्य न करके नर्सिंग के क्षेत्र में कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करती है। लीगल कंसल्टेंट नर्स जो होती है, नर्स हॉस्पिटल में कार्य नहीं करती है बल्कि नर्सिंग के क्षेत्र में जो है कानूनी सलाहकार के रूप में, मतलब लीगल एडवाइस सलाहकार के रूप में कार्य करती है। नर्सिंग ट्यूटर जो होती है वो नर्सिंग स्कूल, कॉलेज में कहीं भी, मतलब किसी भी कॉलेज में नर्सिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने का कार्य करती है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग का डिग्री आवश्यक होता है। यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री है तो आप एएनएम, जीएनएम किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। आगे हमारा रिसर्चर नर्स जो है, इसमें नर्स चिकित्सा एवं नर्सिंग से जुड़े तथ्यों पर शोध करने का कार्य करती है, मतलब रिसर्च करने का कार्य करती है। नर्सिंग से जुड़े तथ्यों पर, नर्सिंग से जुड़े जो भी बातें होती है, जो भी एक्सपीरियंस होता है उस पर एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना नर्स का कार्य होता है। आगे मिलिट्री नर्स जो है, यह नर्स मिलिट्री हॉस्पिटल में या जवानों की तैनाती के समय पर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। मिलिट्री नर्स जो है, जो भी बॉर्डर पर जो भी सैनिक होते हैं, जो भी जवान होते हैं, एक मिलिट्री हॉस्पिटल भी होता है जहाँ पर जो है नर्स मिलिट्री नर्स के रूप में कार्य करती है, उसके हेल्थ
की केयर करती है, उसके हेल्थ को ध्यान रखती है। अगला हमारा डायलिसिस नर्स। नर्स इस क्षेत्र में उन पेशेंट की डायलिसिस में मदद करती है जिसकी किडनी सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। इसके नाम से जो है स्पष्ट हो जाता है डायलिसिस नर्स। डायलिसिस नर्स ऐसे क्षेत्र में कार्य करती है जो जिस पेशेंट का जो है किडनी खराब होता है, उसका किडनी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगला हमारा हॉस्पिटल में पद के आधार पर और भी हॉस्पिटल में और भी पद होते हैं और भी सीट होती है, जैसे स्टाफ नर्स, वार्ड इंचार्ज, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। तो नर्स के क्या क्या स्कोप होते हैं? विधि सलाहकार नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, रिसर्चर नर्स, मिलिट्री नर्स, डायलिसिस नर्स। और भी हॉस्पिटल में बहुत सारे पद होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है स्टाफ नर्स, वार्ड इंचार्ज, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। नर्स मिडवाइफ, नर्स मिडवाइफ, नर्स एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक नर्स क्या होता है वो मैंने बता दिया। जो भी एनेस्थेसिया, सर्जरी के पहले जो भी एनेस्थेसिया दिया जाता है उसके साथ, उसके टीम के साथ मिलकर जो कार्य करती है, सर्जन के साथ, एनेस्थेटिक डॉक्टर के साथ मिलकर जो एनेस्थेसिया देने का कार्य करती है, उसकी जो मदद करती है वो नर्स एनेस्थेटिक। नर्स मिडवाइफ। इसके अलावा और भी स्कोप है, जैसे एनएम का हो गया, एनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग। इन सभी में आप कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कोर्स कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक नर्स के गुण। व्यावसायिक नर्स, एक प्रोफेशनल नर्स जो है, प्रोफेशनल नर्स के क्या गुण होने चाहिए? वो है ईमानदारी एवं निष्ठावान। ईमानदारी होनी चाहिए, अनुशासन एवं आज्ञापालन। नर्स में जो है जो अनुशासन होना चाहिए, आज्ञापालन की भावना होनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तकनीकी योग्यता, जो भी टेक्निकल जो भी योग्यता है वो तकनीकी योग्यता होना चाहिए, काम करने आना चाहिए। किसी भी तरह का जो भी हॉस्पिटल वगैरह में छोटा मोटा जो भी मशीन होता है उसे चलाने के लिए आना चाहिए। किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। विश्वसनीय एवं समन्वयशीलता। विश्वसनीय एवं समन्वयशीलता। शालीनता एवं गाड़िमा को बनाए रखना। शालीनता एवं गाड़िमा को बनाए रखना। सहानुभूति, संवेदना, व्यवहार, कुशलता एवं संतुलन को बनाए रखना। सहानुभूति होना चाहिए, संवेदना, व्यवहार, कुशलता एवं संतुलन को बनाए रखना चाहिए। धैर्य एवं विनोद प्रियता। धैर्य, पेशेंस को बनाए रखना चाहिए। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, मतलब तेज होना चाहिए, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना चाहिए जो कि जल्दी निर्णय लेने में सक्षम हो। समय की उपयोगिता को समझना चाहिए, समय के पाबंद रहना चाहिए, उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए, फालतू में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने साथियों के प्रति स्नेह होना चाहिए, जो भी हेल्थ टीम हो, जो भी सहकर्मी हो उसके प्रति स्नेह होना चाहिए। सतर्कता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निरीक्षण। जो भी निरीक्षण किया जाता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए, सतर्कता से करना चाहिए। विश्वास प्रेरित करने की योग्यता। विश्वास प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। युक्तिपूर्णता, समय सारणी एवं मितव्ययता होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो भी नर्स या डॉक्टर का जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उत्तरदायित्व का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ज्ञान होना चाहिए। विश्वास प्रेरित करने की योग्यता, युक्तिपूर्णता, समय सारणी एवं मितव्ययिता होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उत्तरदायित्व का ज्ञान होनी चाहिए। मधुर वाणी एवं व्यवहार होनी चाहिए। अच्छी वाणी होना चाहिए, मधुर वाणी होना चाहिए।